अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मैं बना रही हूँ रमज़ानुल मुबारक स्पेशल दही बल्ले। जी हाँ, जिसमें गुड़ यूज़ करूँगी मैं और बहुत मज़ेदार होंगे। अब आपका दस्तरखान सजेगा रमज़ानुल मुबारक। इस रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मज़ेदार चीज़ें मैं आपको बनाकर दिखाऊँगी, जिसमें से एक ये दही बल्ले हैं। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, तो आप लोग स्किप मत कीजिएगा। तो इससे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, तो हम वीडियो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो, और इस रमज़ान मुबारक ये ज़रूर बनाकर खाइएगा। चले करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसके लिए लिया है एक खाली बाउल, जिसमें मैंने 2 कप भर के मैंने बेसन लिया है। बेसन को मैंने छान लिया था, और छान कर जो है मैंने इस बाउल में डाला है। तो 2 कप मैंने बेसन ले लिया है, और अब हस्बे ज़ायक़ा इसमें डाल दूँगी मैं नमक। हाफ़ चम्मच इसमें नमक जाएगा, और हाफ़ चम्मच इसमें पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी, और 1/4 चम्मच इसमें डालूँगी मैं हल्दी पाउडर। ये सब जाएँगे, और हाफ़ चम्मच इसमें मैं ज़ीरा डालूँगी। और इसके बाद मैंने इसमें डालना है मीठा सोडा। जो मीठा सोडा हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो वाला खाने वाला मीठा सोडा इसमें हाफ़ चम्मच जाएगा। और ये जो है हमारे दही बल्ले हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, उसमें जो है यूज़ होता है बहुत फुले-फुले हमारे, वो इसलिए ही होते हैं मज़ेदार, इसलिए होते हैं कि उनमें ये लोग जो है डालते हैं मीठा सोडा। अब इसको हम घोल लेंगे अच्छे से, इसका मिक्सचर बना लेंगे। जितना हमें पानी चाहिए होगा उतना डालते जाएंगे, और इसको मिक्स करते जाएंगे चम्मच की मदद से। तो ये देखें थोड़ा थिक है, अभी थोड़ा सा और इसमें पानी डलेगा 2-3 चम्मच, और फिर हम इसको मिक्स कर देंगे। 3 मिनट तकरीबन हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि इसमें गुठलियाँ ना हों, इसको ये अच्छा सा स्मूथ सा हो जाए। तो इसको ढककर रख देंगे हम तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो चलें दूसरी चीज़ें बना लेते हैं, हम रेडी कर लेते हैं। ये है दही, मैंने आधा किलो लिया है। दही जो है बिल्कुल खालिस दही है ये, आधा किलो लिया है। इसमें से थोड़ा सा मैंने निकाल दिया है अभी एक कटोरी में अलग से। और ये मैंने लिया है हरा धनिया, 3 हरी मिर्चें, और थोड़ा सा नमक। इन सबको मैं ग्राइंड कर लूँगी, और इनकी बना लूँगी हरी चटनी। ये हम रख देंगे साइड पे। तो अब हमने दही में जो सामान डालना है वो ये है। हमने इसमें डाला है नमक हाफ़ चम्मच, और ये कुटा भुना ज़ीरा और काली मिर्च है, ये भी भूनकर मैंने डाली है, कूट कर डाली है। ये भी इसमें 1/4 चम्मच जाएगा, और आधा चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ चाट मसाला। हस्बे ज़ायक़ा डाल लीजिए, आपको जितना चाहिए हो आप उतना डाल लीजिए। तो ये चीज़ें हमने मिक्स करनी है दही में, सिर्फ़ यही जाएगा दही में हमारे, और फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब हम एक खाली बाउल लेंगे। बड़ा-सा हमने एक बर्तन लेना है, ये छोटा है, हमने बड़ा बर्तन लेना है इस तरह से, और इसमें हमने ये सारी दही डाल देनी है, जिसमें हमने मसाले डाले हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी हमने इसमें 1 गिलास डालना है तकरीबन, क्योंकि हमने इसको अभी पतला ही रखना है। और वो क्यों रखना है, मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि हमने इसको पतला क्यों रखना है। तो इस तरह से हमने इसको मिक्स करके इसको भी रख देना है हमने साइड पे। तो चलें अपने मिक्सचर की तरफ चलते हैं, जो हमने रखा था। तो 15 मिनट हो गए हैं इसको, तो इसको अच्छे से दोबारा से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से चम्मच से। और ये देखें इतना स्मूथ सा हो गया है। अच्छा, ये ठहरता है तो बहुत मज़े से इसके मज़ेदार से इसके दही बल्ले बनते हैं, और अगर हम फ़ौरन से बना लेते हैं तो दही बल्ले अच्छे नहीं बनते हैं। तो 15 मिनट बाद हमने इसको स्टे दे के अब हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई पैन में मैंने पहले से ही ऑयल गरम कर लिया था, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही बल्ले। अच्छा, हमने आँच इसकी थोड़ी हल्की ही करनी है, दरमियानी करनी है। ज़्यादा तेज़ करेंगे तो नीचे वाली साइड जल जाएगी, और ऊपर वाली साइड जो है वो कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए हमने दरमियानी आँच पर ही इसको पकाना है। तो अब हमने सारे जो है दही बल्ले इसमें डाल दिए हैं, जितने इसमें आए थे उतने हमने डाल दिए हैं। अब हम इनको पलटेंगे गोल्डन कलर होने तक नीचे से पकाने के बाद। तो ये देखें गोल्डन कलर इसका आ गया है। अब हमने इनको सबको पलट देना है इस तरह से। तो ये देखें ये कलर हमें बस नीचे से भी चाहिए, ज़्यादा हमने इसको जलाना नहीं है। और क्योंकि ये फूल जाते हैं और अच्छे से पक जाते हैं, तकरीबन 2 मिनट ही लगते हैं इनको पकने में। और ये देखें जगह थोड़ी खाली थी तो मैंने और भी इसमें डाल दिए हैं। जो अभी हमने पहले वाले जो है हमारे तैयार हो गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं अलग से प्लेट में। ये देखें कुछ नीचे से कच्चे हैं, थोड़ी देर और पकेगा। तो ये देखें अभी हमने जो दूसरे नए डाले हैं उनको हम बाद में पलटेंगे, पहले हम इनको जो है पकाकर निकाल लेते हैं इस तरह से। तो ये देखें
हमने जो है ये निकाल लिए हैं। बस इस तरह का हमें कलर चाहिए होता है, ज़्यादा जलाने नहीं होते। जो बाहर से आप लोग लाते हैं रेडीमेड दही बल्ले, वो इसी तरह से पकाए जाते हैं। तो अब मैंने दूसरे भी डाल दिए हैं इसमें, उनको भी हमने इसी तरह कलर देना है। और ये देखें सारे जो है दही बल्ले हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। और अब हम चलते हैं अपनी दही की तरफ। दही में हमने डायरेक्ट ये नहीं डालने, 2-3 मिनट इनको रख के ठंडा होने के बाद ही इनको डालना है। कुछ लोग इनको डायरेक्ट पानी में डाल देते हैं, वो गलत है, बिल्कुल टूट जाते हैं, चूरा हो जाते हैं और गुठली बन जाती है अंदर। तो इस तरह से आप लोग अगर डायरेक्ट इसको दही में डालेंगे, और पानी भी मैंने दही में इसीलिए डाला था कि पानी ऑब्ज़र्व, ये दही बल्ले हमारे जो दही को जो है वो पी जाते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं इसका पानी। तो ये देखें 5 मिनट बाद हमने इसको दोबारा से, अब सर्विंग डिश में हम इसको रखेंगे। 5 मिनट हमने इसको रख दिया था। अब हमने इसको जो है सर्व करना है वो इस तरह से करना है। आप लोग चाहें तो इसके लिए पापड़ी, चने सब कुछ ला सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल था वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने बॉयल आलू लिए हैं कुछ, और बॉयल आलू इसमें मैंने डाल दिए हैं छोटे छोटे पीस करके, और प्याज काट के डाल दी है मैंने, छोटी छोटी बारीक काट ली थी मैंने। और अब जो हरी चटनी मैंने रेडी की थी वो मैं इस साइडों में डाल रही हूँ, ताकि इसकी जो है अच्छी सी प्रॉपर सी लुक आ जाए, ताकि हम रमज़ान में जब हम ये खाएं तो देखने में ही मज़ा आए और अच्छी लगे। तो इसलिए जो है हमने इसको लुक अच्छी देनी है। और अब ये जो है स्पेशल चटनी मैंने गुड़ से बनाई है, गुड़ से ये मैंने चटनी रेडी की है। अच्छा, इसमें मैंने गुड़ का जो है आपको बताया वो यही है कि गुड़ वाली मैंने चटनी बनाई है। इसकी स्पेशल रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप जाकर ज़रूर देखिए। ये बहुत मज़ेदार चटनी बनती है, रमज़ानुल मुबारक स्पेशल चटनी मैंने बनाई है। और अब ये देखें मैंने इस पर चाट मसाला डाल दिया है, और गुड़ वाली चटनी डालने के बाद अब हमने दोबारा से एक लेयर लगा दी है दही बल्लों की। और अब हम इस पर दोबारा से स्प्रिंकल करेंगे अपने जो है अनियन और पोटैटो। इस तरह से हमने दोबारा से इस पर हरी चटनी डालनी है। और फिर हमने वो जो इमली की चटनी बनाई है गुड़ वाली, ये डालनी है। इसमें मैंने ज़्यादा सारा गुड़ डाला है और फिर पकाई है ये मैंने, बहुत मज़ेदार बनती है ये। गुड़ वाले दही बल्ले हमारे जो हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं। तो ये देखें इस तरह से हमने जो प्लेन दही साइड में निकाली थी वो इस पर डाल दी है मैंने, और चाट मसाला डाल दूँगी, और इस पर मैं ज़ीरा भुना हुआ भी डाल दूँगी थोड़ा सा। तो ये देखें भुना हुआ ज़ीरा भी डाल दिया है मैंने। अब हमने इसको जो है सर्व कर देना है थोड़ा सा हरा धनिया डालकर। तो इसकी जो लुक है वो बहुत मज़ेदार आनी चाहिए, ताकि आप लोगों का जो इफ्तार में आप लोग पेश करें ये सब लोगों को, तो आपकी तारीफ़ हो जाए। तो ये देखें लेयर अच्छी सी बन गई है नीचे से, और जो दही में हमारी बची है साइड में वो हम सर्विंग के वक्त जब हम सर्व कर रहे होंगे तब डाल देंगे। तो इस तरह से आप लोग बनाएं, इंजॉय करें। रमज़ानुल मुबारक स्पेशल जो है और भी रेसिपियाँ लेकर आऊँगी आपके लिए, बहुत मज़ेदार और कुछ मैंने बना दी हैं। जाकर प्लीज़ मेरे चैनल पर देखिए, रमज़ानुल मुबारक स्पेशल रेसिपियाँ मैंने बनाई हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं, क्विक सी हैं, जो आपकी अफ्तारी को चार चाँद लगा देगी। आप लोग दुआएं देंगे। इतनी आसान रेसिपी मैंने आपके लिए बनाई है रमज़ानुल मुबारक की, तो ज़रूर देखिएगा। और इस तरह से दही बल्ले ज़रूर बनाकर खाइएगा। गुड़ वाली जो चटनी मैंने बनाई है ये ज़रूर इस तरह से इस पर सर्व कर कीजिएगा। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।